सावन के चौथे सोमवार के चलते सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ थी और सोमवार देर रात से ही लगातार यहां पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये घटना सोमवार रात करीब 1 बजे के आसपास हुई है। घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया और मृतकों के परिजनों को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। अब ये हादसा हुआ कैसे, किस वजह से, किसकी गलती से, वो आपके लिए जानना जरूरी है। दरअसल मंदिर में दर्शन को लेकर कुछ श्रद्धालुओं में कहासुनी हुई थी, ऐसा बताया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने की कोशिश की, लाठियां भी चलाई पुलिस ने, और इस लाठी चलने की वजह से मंदिर में अचानक से भगदड़ मच गई। अब जहानाबाद के नगर थाना प्रभारी दिवाकर कुमार विश्वकर्मा का ये कहना है कि मंदिर में भगदड़ मचने के कारण कुछ लोग दब गए थे, जिनमें 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इस भगदड़ के दौरान घायल हुए हैं। लेकिन सवाल व्यवस्थाओं को लेकर भी उठ रहे हैं कि सावन चल रहा है और ये सबको पता है कि सावन में सोमवार की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या महत्व होता है। सावन में सोमवार को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसके बावजूद इंतजामों में कमी क्यों की गई, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस बीच जहानाबाद हादसे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने सहायता राशि का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, और कहा है कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि बिहार सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। और इस मामले में जिसकी भी गलती होगी, जिसकी लापरवाही होगी, उसके खिलाफ सख्त एक्शन की बात भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। सवाल ये उठ रहा है कि लाठीचार्ज करने की नौबत क्यों आ गई वहाँ पे? जब इतनी भीड़ थी तो बातचीत से मामले को क्यों नहीं सुलझाया गया? उसके बाद भगदड़ मची और भगदड़ मचने में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मामले में ज़रूरी एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि का ऐलान बिहार सरकार की तरफ से किया गया। ऊपर चढ़ गए था, मैंने कि ऊपर जल लेके चढ़ गए और जब जल ढारना था तो ऊपरे से मैंने कि धसोर दिया ना साहब, जे मैंने कि गिर गए तो वही में चत गए सब। अच्छा, ऊपर से धक्का दिया गया, इसकी वजह से हो गया? हाँ, धक्का तो दिया। आपके बेटा बेटी हैं दोनों? हाँ, दोनों बेटा बेटी साथ में थे हैं, दोनों साथ में थे। कब यहाँ पे लाया गया? एक यहाँ 5 बजे लाए हैं। 5 बजे लाया हाँ। गया है। अभी स्थिति कैसी है इनकी? ये स्थिति अभी ठीक है। बातचीत कर रहे हैं? हाँ, बातचीत कर रही है। आया वहाँ से थी, जैसे पता चला हल्ला हुआ कि वहाँ ऐसे हो गया, तब फोन किए यहाँ से थी तक कि गिर गए, तो हम लोग फिर आए। अच्छा, तो यहाँ पे कब इनको लाया गया? ये यहाँ पर 8 बजे लाया गया है। 8 बजे। अभी कैसी स्थिति है इनकी? हल्का ठीक है। ठीक है? हाँ, हल्का ठीक चोट है। ज्यादा नहीं है? चोट है लेकिन अंदर में चोट है तो पता नहीं चला, अभी चलेंगे तब ना पता चलेगा। डॉक्टर इलाज के कुछ बोले होंगे ना? इलाज चल रहा है अभी। 4 महिला जो है, जो एक एम्बुलेंस में ऐसे ही बगैर चादर का, बिना अथी का जो है लाया गया है, जो आप खुद चल के देख सकते हैं। जिम्मेदारी तो भाई जिम्मेदारी तो होना चाहिए, जो प्रशासन को होना चाहिए। जो इतना बड़ा जो है आस्था के नाम पर वहाँ जो है लाखों लाख भीड़ जा रहा है, वहाँ पे सही ढंग से प्रशासन का जो है चुस्ती फुर्ती होना चाहिए, बढ़िया ढंग से बैरिकेटिंग होनी चाहिए, जिससे आवागमन सही ढंग से हो सके। अब व्यवस्था के अभाव नहीं था सर, तो ऐसा घटना हो सकता है। अरे कहीं ना कहीं तो चूक हुआ है ना, किसी से तो चूक हुआ है, तब तो इतनी बड़ी घटना घटी है। इसके जिम्मेदार तो अभी तो जो प्रशासनिकों को कहा जाएगा है कि प्रशासनिक अगर सही ढंग से वहाँ पे अगर वर्क करती तो ये ऐसी बड़ी घटना नहीं घट सकती थी। घटना यहाँ पे पूरा जिम्मेवारी हम लोग प्रशासन को लगाते हैं। ये कैसे हुआ? पहाड़ पे ढेला लाठी चार्ज करवा के हुआ है और भीड़ में लाठी एनसीसी से ड्यूटी करवाया गया था, बिहार पुलिस वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहा था। कैसे क्या हुआ था? ऊपर से डंडा चला रहे थे कांवर वाला आदमी, अब वो है ने ऊपर से ऐसे करके जो पीछे महज आदमी के टेले न हाथ से ये वाला आदमी तब उलट लगे। लगभग 25 से कम, 50 से कम नहीं है, 50। अच्छा, अभी हम तो नहीं गए थे, लेकिन हम बहुतों दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु लोग थे, पूजा करने वाले से हम मिल चुके हैं। हम 2 बजे रात से मखदूमपुर हॉस्पिटल में हैं, और उसके बाद हमारा परिवार को लेके बॉडी को भेज दिया गया है 3:30 बजे, 3:15 बजे जहानाबाद। और उस समय से कोई यहाँ विधि व्यवस्था नहीं है। हम लोग
चुपचाप मच्छर कटवा रहे हैं। और वहाँ हम लोग को मखदूमपुर में बोल दिया गया कि जाइए तुरंत आपका पोस्टमार्टम होगा, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक जानकारी मिली है कि बराबर पहाड़ में भी प्रशासन की बहुत कमी है। 4-5 पुलिस केवल थे और वो किनारे किनारे खड़े थे और दर्शन करने वाले जो लोग थे अपना धक्का धुक्की से अपना कर रहे थे और कोई देख रेख करने वाला नहीं है तो अपना मनमानी कर रहे थे। और बात है कि दो तरफ से रास्ता खुल गई है, गौ घाट से भी और पतलगंगा से भी। इस कारण ऊपर में जाके काफ़ी भीड़ जमा हो जाता है, इसलिए भगदड़ में बहुतों का मौत हुआ है। हमारा भी परिवार एक है, 20 बरस की बच्ची है, वो डेथ कर चुकी है। मैंने जो पता किया उसमें यही था कि एक बार भीड़ ज़्यादा बढ़ गया, अंदर से निकलने और जाने के कारण ये हो गया। वैसे वहाँ सारी व्यवस्था थी पहले से, लेकिन लोगों में थोड़ा सब्र की कमी थी। मैं शिव भक्तों से अपील करूँगा कि भगवान के दर्शन भी करें, भगवान को जल अर्पित भी करें, लेकिन सावधानी से करें। यही मैं प्रार्थना करूंगा। जो लोग मृतक हुए हैं मैं उनके प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। उनके परिवार को जो कष्ट हुआ है, महादेव उनको सहने की ताकत दे। तो जहानाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ सावन के चौथे सोमवार के दिन, जब भीड़ अचानक से बढ़ गई थी। जैसा कि ये भी आपने गिरिराज सिंह को भी सुना कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ का मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं हुआ। वहाँ भगदड़ जैसी स्थिति हुई, जिसके बाद अगर मैनेजमेंट शायद सही होता तो इस तरह की एक बड़ा हादसा ना होता, 7 लोगों की जान न जाती। इस मामले में फ़िलहाल जाँच होगी, लेकिन साथ ही साथ लोगों को सब्र करने का भी एक तरह से बात उन्होंने कही कि लोगों को सब्र रखना चाहिए। जब इतनी भीड़ भाड़ थी तो एकदम भगदड़ जैसी स्थिति ना होती, इसकी कोशिश वहां पर होनी चाहिए थी। लेकिन फिलहाल ये बड़ा हादसा हुआ है सावन के चौथे सोमवार में और इसमें 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शक्ति मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से साथ में जुड़ रहे हैं। शक्ति, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो घायल हैं कितनी उनकी संख्या है और अभी उनकी क्या स्थिति है? ट्रीटमेंट वगैरह सब उनको ठीक से मिल पा रहा है? देखिए, जो घायल हैं उनकी संख्या तकरीबन 1 से 1.5 दर्जन बताई जा रही है। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जिनमें को जो है अस्पताल से जो है उनको छुट्टी दे दी गई है प्राथमिक उपचार के बाद, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी हालत थोड़ी सी गंभीर है। फिलहाल जो है उनका इलाज भी चल रहा है। और आपको बताएं कि जो 7 लोगों की मौत हो गई है और इसको लेकर अब प्रशासन के द्वारा जो है लगातार जो है मंदिर परिसर में जो है जो पुलिस के जवान थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और लगातार इसको लेकर जो है भीड़ को लेकर जो है सोमवारी का आज दिन है और मंदिर परिसर में काफ़ी भीड़ है। और जो भौगोलिक स्थिति है मंदिर की, पहाड़ है और पहाड़ के एकदम ऊंची चोटी पर जो है भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सीढ़ियां हैं, बड़ी खड़ी चढ़ाई जो है मंदिर पे है और बहुत ऐसी जगह है रास्ते में जहाँ पे 4 से 5 किलोमीटर जो है पैदल लोगों को पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है और उसके बाद जो है मंदिर तक वो पहुँचते हैं। और रास्ते में जो सीढ़ियाँ हैं बनाए, कुछ जगह तो प्रशासन के द्वारा बनाई गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह काफ़ी ऐसे कई किलोमीटर हैं जहाँ पे कोई सीढ़ी या जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो रास्ते से लोग जाते आते रहे वही कहीं धीरे धीरे रास्ता बनते जा रहा है। तो ऐसे में लोगों को परेशानी भी काफ़ी है ऊपर चढ़ाई में, मंदिर पर चढ़ने में। और जब मंदिर परिसर में जो भक्त पहुँच रहे हैं वहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है सोमवारी कारण जो है। ऐसे में जो रास्ते हैं काफ़ी दुर्गम है, इसलिए कहीं ना कहीं जो अरफा तरफी का माहौल था जिससे 7 लोगों की मौत हुई है, अब इसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो है जांच किया जा रहा है और लगातार ये पता किया जा रहा है कि आखिर में घटना कहाँ थी। लेकिन जो हमारे जो जहाँ पे घटना घटी वहाँ पे इंडिया न्यूज़ की टीम पहुँची थी और उसके बाद हमने जब लोगों से जानकारी ली कि आखिर क्या मामला था, तो जो पूरा मामला ये था कि भीड़ एकाएक सोमवारी के दिन रात को 12:10 से 15 मिनट पर ये घटना घटी थी। उस दौरान जो है एकाएक काफ़ी भी संख्या में जो है भक्तों की भीड़ जो है जुट गई थी और जो सभी भक्त जो है पहले जल बाबा को चढ़ाने के लिए जो है लगातार लाइन में चल रहे थे। लेकिन जो सीढ़ी नुमा जो रास्ते थे उसमें
में जो एक पीपल माफ कीजिएगा एक पेड़ है और पेड़ के पास जो सीढ़ी है वो वहाँ से सीधे जो है 90 डिग्री के एंगल पे मूव करती है और वहाँ पर चढ़ाई भी काफ़ी खड़ी है। ऐसे में जो लोग थे उसमें से कुछ लोग का पैर स्लिप कर गया और उसके बाद जो है वो गिर गए और जब गिरने का सिलसिला था उसके बाद लगातार जो है लोग गिरते गए, कई लोग घायल हुए और घायल उसके बाद जो है प्रशासन के द्वारा जो मंदिर परिसर के जो हैं मठ उनके द्वारा जो लोगों को जो है एम्बुलेंस के जरिए नीचे भेजा गया, उसमें कुछ लोगों की मौत हो गई। हालांकि अब इसको लेकर जो है प्रशासन अलर्ट है और महंत उनका कहना है कि आधे घंटे के अंदर जो है एक बार फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा शुरू हो गई है। लेकिन जिस तरह से रास्ते हैं, पहाड़ी इलाका है, सीधी चढ़ाई पहाड़ पर है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा भक्त को और कहीं ना कहीं भगदड़ मच गई। उसके कारण एक और थ्योरी जो है वो भी चल रही है कि जो मंदिर परिसर में जो फूल माला बेच रहे थे उनसे जो है जो कुछ भक्त थे वो उनसे बहस हो गई और उसके बाद तीखी नोक झोंक के बाद हाथापाई की स्थिति हो गई और उसके बाद दौरान जो है भगदड़ मच गई। दो तरह की बातें जो है फिलहाल कही जा रही है, लेकिन अब पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है और जांच के बाद ही ये तय हो पाएगा कि आखिर पूरी घटना के पीछे क्या वजह थी। जी शक्ति, पुलिस की ओर से लाठी